दोस्तों, आपके सामने ये जो बकेट में रखा हुआ है लिक्विड फर्टिलाइजर, ये प्लांट के लिए टॉनिक ही नहीं बल्कि पावर बूस्टर की तरह है, जो केवल 7 तरह के फलों और सब्जियों के छिलकों से बनाया गया है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा और उन्हें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए रेडी कर देगा। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है। आइए देखते हैं कि इस पावर बूस्टर को किस तरह से बनाया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने ये किचन वेस्ट पड़ा हुआ है, फलों और सब्जियों के छिलके पड़े हुए हैं, जिसे अनजाने में हम कचरा समझकर डस्टबिन में डाल देते हैं। और यदि थोड़ी सी भी हमें अवेयरनेस होती है तो हम इन्हें मिट्टी में डाल देते हैं या फिर कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं ताकि इसका कंपोस्ट बन जाए। परंतु कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया काफ़ी लॉन्ग होती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फलों और सब्जियों के छिलकों से बहुत कम समय में, मात्र 24 से 48 घंटे में हम लिक्विड फर्टिलाइजर ऐसा बनाएंगे जो पौधों के लिए, प्लांट के लिए पावर बूस्टर का काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इन छिलकों का फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये पके हुए छिलके के केले हैं, साथ ही ये पपीते के छिलके हैं। वैसे पपीते का छिलका जो होता है वो अपने चेहरे पर लगाने से ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। तो आप यदि इन्हें अपने स्किन में लगाते हैं तो स्किन में ग्लो भी आ जाता है और जो झुर्रियाँ वगैरह होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। और साथ ही साथ जो हमारे चेहरे पर झाइयाँ होती है वो झाइयाँ भी इनसे दूर होती है। तो आप पपीते के छिलके को सबसे पहले अपने चेहरे पे यूज़ कर लीजिए, मसाज कर लीजिए और उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइजर में इसे डाल सकते हैं। तो दो काम हो जाएगा इस एक चीज़ से। अब ये तीसरी चीज़ जो हमारे पास है, ये अनार का छिलका है। अनार के छिलके में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं एक एक करके आप लोगों को बतलाऊंगी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं जो हमारे पौधों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। और यहाँ पर कुछ है बीट रूट के कुछ टुकड़े और उनके छिलके, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने प्याज के छिलके लिए हैं जो कि हर दिन हमारे किचन में यूज़ होता है, और ये कुछ लहसुन के छिलके। तो इन 7 चीज़ों को मिलाकर के मैं ये ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बनाऊंगी जो कि प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने इसमें पपीते के छिलके को डाल दिया है। मैंने बीज भी डाल दिया है कि छिलके काम आ रहे हैं तो पपीते के बीज भी कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएंगे। तो बहुत सारी मात्रा में इसमें फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब होते हैं जो कि पौधों की बढ़त के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे पोटेशियम 516 mg होता है, फास्फोरस होता है 221 mg पर kg। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पौधों में काम आते हैं। अब जो मैं इसमें दूसरा चीज़ डालने वाली हूँ वो है केले के छिलके। देखिए, केले के छिलके को आप पूरा भी डाल सकते हैं और इसके टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। दोनों ही स्थिति में ये इसमें जाकर के गल ही जाएंगे। मैं इनके टुकड़े करके आपको दिखलाती हूँ। देखिए, मैंने केले के छिलके के टुकड़े कर दिए हैं। इन टुकड़ों को भी मैं इसमें पानी में सोक कर दे रही हूँ। अब पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में केले के छिलके में पाए जाते हैं। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े से होते हैं इसमें, थोड़े से नहीं ज़्यादा ही मात्रा में होते हैं। तो उसके लिए कई बार लोग ये कहते हैं कि कच्चे केले के छिलके को यदि हम उसमें डाल देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कई बार इसमें फंगल अटैक हो जाता है। तो हम उसका भी उपाय करेंगे, उसमें हम कुछ लहसुन के छिलके डाल देंगे। इसीलिए मैंने लहसुन के छिलके को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि लहसुन का जो छिलका होता है इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और सल्फर होने के कारण इसमें तेज गंध आती है और इसमें कीड़ों को मारने की भी कैपेसिटी होती है, तो जिससे फंगल अटैक नहीं होता है। तो हम इसको भी इस पानी में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें पपीता के छिलके डाल दिए और सब केले के छिलके डाल दिए। अब मैं इसमें बीट रूट डालूंगी, क्योंकि बीट रूट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है। ये जिस तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं उसी तरह से ये पौधों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसके अलावा इसमें पोटेशियम, जिंक, विटामिन A, B6 ये सारे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ अनार के छिलके, मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें भी बहुत मात्रा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम ये सारी मात्राएं होती है, जिससे कि पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो पाती है।
और मैं फिर इसमें आलू के पोटैटो के छिलके भी डाल देती हूँ, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। एक तो ये मिट्टी को उपजाऊ भी बहुत बनाते हैं। तो ये सारे जब हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर प्लांट की मिट्टी में डालते हैं तो बहुत जल्दी से ये जड़ों तक पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जड़ों को बहुत ज़्यादा पोषकता प्रदान करते हैं, जिससे बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छे से वे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं। क्योंकि अब यदि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, फास्फोरस ये सारी मात्राएं मिट्टी में आ जाती हैं, तो एक पौधे को फ्रूटिंग करने में या फ्लावरिंग करने में जितनी सारी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वे सारी मात्राएं लिक्विड रूप में पौधों की जड़ों तक पहुंच जाती है और इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब मैं इसमें प्याज के छिलकों को भी डाल देती हूँ। देखिए मैंने प्याज कितने सारे छिलके लिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, क्योंकि प्याज के छिलकों में भी मैग्नीशियम जो 10 mg होता है, कैल्शियम 23 mg, फिर पोटेशियम 146 mg, आयरन 0.02 mg, सल्फर फास्फोरस 29 mg होता है और जिंक तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इन सब के अलावे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ लहसुन के छिलके। अब ये पानी की मात्रा थोड़ी कम लग रही है, तो अब इसमें मैं 1 लीटर पानी और डाल दूंगी और इसे मैं लगभग 24 से 48 घंटे तक इसी तरह से भिगो कर रख दूंगी। लहसुन एक तो एंटी फंगल भी होता है और ये पेस्ट को हटाने का भी काम करता है। इसमें सल्फर होता है जो कि मिट्टी में अमीनो एसिड को बढ़ा देता है, विटामिन को बढ़ा देता है, विटामिन बी, सी, आयरन, सोडियम, जिंक इत्यादि की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है और इसी के कारण यह किसी भी तरह के पेस्ट को पौधे में यह शिकायत भी दूर हो जाएगी और इस तरह से हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे जो कि टॉनिक का काम करेगी। देखिए प्याज के छिलके में भी बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन सी, ये सारे इसमें पाए जाते हैं और इस तरह से ये हमारे पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब मैं इसमें आधा लीटर पानी और मिला देती हूँ। आधा लीटर पानी मैंने इसमें और मिला दिया और इस तरह से अब मैं इसे ढक करके रख दूंगी। देखिए अभी ही इसमें जो है वो कलर आने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे जब ये सारे जो छिलके हैं उन छिलकों के अंदर जो पोषकता होती है वो घुल करके जब पानी में मिल जाएंगे तो इनसे जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा पोषक होगा, जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं 24 घंटे के बाद और मैं देखती हूँ कि किस तरह से इनसे फर्टिलाइजर बना है और इन फर्टिलाइजर का उपयोग मैं कैसे करूंगी। दोस्तों फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गई है और अब मैं इसे देखिए छान लेती हूँ एक छन्ने से और उसके बाद मैं इसे अपने सारे प्लांट पर डालूंगी। आप देख रहे हैं कि मेरे सारे प्लांट यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इन्हें छान लिया है और अब ये रेडी है प्लांट में डालने के लिए। तो मैं ग्लास में देखिए कितना बढ़िया सा ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार है और दोस्तों इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी प्लांट को फ्लावर और फ्रूट देने के लिए बूस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पावर बूस्टर की तरह प्लांट में हमारे काम करेगा और मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर का रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि मैं पूरे साल में 2 ही बार सॉलिड फर्टिलाइजर देती हूँ अपने प्लांट्स को, एक बार सितंबर अक्टूबर में और एक बार जनवरी फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में मैंने सारे प्लांट को लिक्विड सॉलिड फर्टिलाइजर दिया था, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद हो, लेकिन उसके बाद मैंने अपने सारे सब्जियों में और अपने सारे फूलों में या फलों के पौधे में मैंने सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है। तो फरवरी से लेकर के अभी मई का आज 5 तारीख है, इन 5 तारीख तक मैंने 2-3 बार लिक्विड फर्टिलाइजर दिया, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा जब भी अपने प्लांट के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर लेती हूँ उसका अच्छा रिजल्ट आता है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये कितना अच्छा प्लांट में कितना अच्छा ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है जो प्लांट में देने के लिए रेडी है। तो अभी मैं दिखलाऊंगी कैसे देना है। अभी ये देखिए इसमें आधा ग्लास फर्टिलाइजर है, ये सॉल्यूशन है, तो इसमें आधा ग्लास में पानी डालूंगी और जितना ये सॉल्यूशन है उतना ही पानी डाल करके इसे मैं सभी प्लांट में डाल दूंगी। आप देखिए दोस्तों तो
इस तरह से ये हो जाएगा। और मैं देखिए ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं, इसमें मैं डाल दूंगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे हिबिस्कस के प्लांट कितने हेल्दी हैं, इसमें कितने सारे कलियां हैं। मैं सभी में डाल दूंगी इसी तरह से इनकी जड़ों में। आप देखिए हिबिस्कस के न सिर्फ फूल खिले हुए हैं बल्कि इसमें बहुत सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। आप इसमें भी देखिए और यहाँ भी इसमें देखिए आप फ्लावर कितने खिले हुए हैं और कितने सारे कलियां हैं। आप इसमें देखिए, इसमें भी फ्लावर खिले हुए हैं और इसमें भी बहुत सारी कलियां हैं। आप देखिए, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाला है, इसलिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ। ये देखिए मेरे सब्जियों के प्लांट मैं इसमें भी डाल रही हूँ। आप देखिए इसकी मिट्टी में कहीं भी आपको ऐसी कोई सॉलिड खाद नहीं दिखेगी। मैंने सब में केवल लिक्विड फर्टिलाइजर ही दिया है। और मैं आप लोगों को दिखलाऊं कि देखिए ये सारे जो ककड़ी लगे हुए हैं, बहुत सारी मेरी सब्जियां लगी है, इसमें कहीं भी कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं दिया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पर मेरी तोरी लगी हुई है, बहुत सारी तोरी है। ऊपर में भी देखिए, आप यहाँ देखिए, इधर और इधर, यहाँ भी और यहाँ भी देखिए ये सारी जो सब्जियां लगी हुई है। इसमें मैंने मिट्टी बनाते समय जो भी मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर दिया था उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं दिया है। सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर मैं 15 डेज या 20 डेज के इंटरवल पर डालती हूँ और उसी का ये परिणाम। और नहीं केवल फ्रूटिंग प्लांट में भी आप देखिए यहाँ पर कितने सारे मेरे चीकू अंजीर लगे हुए हैं। ये सब लिक्विड फर्टिलाइजर के कारण ही। यहाँ से भी एक बैगन उतार लेती हूँ और ये देखिए मैंने ये सभी हार्वेस्ट किए हैं अभी। देखिए बोगनविलिया में भी मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली हूँ और क्या रिजल्ट है कि पूरी बोगनविलिया फूलों से भरी पड़ी है, पा सकते हैं। फ्लावरिंग ही नहीं, फ्रूटिंग प्लांट पर भी आप देख लीजिए कि इसमें भी कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। और वो सिर्फ इन 2 महीनों में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इनमें डाला है, इसी तरह से बनाकर। दोस्तों ये ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, विटामिन, ये सारे तत्व मौजूद हैं जो किसी भी पौधों को बहुत ही अच्छे से ग्रो करने में मदद करते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।